डियर स्टूडेंट, ध्यान दें। क्लास 11 के स्टूडेंट, सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी है। चैप्टर 3 चल रहे हैं, स्टार्ट किया जा रहा है, जिसे हम वनस्पति जगत कहते हैं। प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के बारे में, वनस्पति जगत के बारे में एनसीईआरटी पर आधारित आज आप लोगों को पार्ट नंबर 1 के बारे में बताया जाएगा, जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, जिसे क्या कहते हैं, प्रस्तावना। सबसे पहले किसी भी चैप्टर के बारे में यदि आपको अध्ययन करना है तो उसके प्रस्तावना के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पहले या इस चैप्टर में क्या पढ़ाया जाना है, मेन टॉपिक क्या है, वो आपको अध्ययन करना है। जिसमें आप पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं, एक व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1969 में, इस समय 1969 में इन्होंने अध्ययन किया था 5 जगत का अध्ययन, जिसमें आप पढ़ चुके हैं। 5 जगत के अंतर्गत आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी तथा एनिमेलिया आती हैं। ये 5 जगत व्हिटेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके बारे में आप पिछले अध्याय में जो है इसका स्टडी कर चुके हैं। मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य, जिसमें कोशिका भित्त होती है, ये वनस्पति जगत अर्थात प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं, क्योंकि वर्गीकरण के अनुसार कुछ एक ही जगत में होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीलहरित शैवाल कहते हैं। अब ये शैवाल नहीं, अर्थात अध्याय में हम प्लांटी के बारे में जो अध्ययन करते हैं, अंतर्गत शैवाल के बारे में अध्ययन करते हैं। एल्गी शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं एल्गी के अंतर्गत शैवाल आते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये सब अलग अलग इनके समूह होते हैं। जिम्नोस्पर्म के अलग हैं, एंजियोस्पर्म के अलग हैं, टेरिडोफाइटा के अलग हैं, ब्रायोफाइटा के अलग होते हैं। इस प्रकार से हम वर्गीकरण के आधार पर सभी को अलग अलग वर्गों में डिवाइड करते हैं, जो वनस्पति जगत के इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं।
अब आपका टॉपिक 1 शुरू होने जा रहा है। टॉपिक 1 जिसे हम एल्गी कहते हैं, शैवाल। एल्गी अर्थात शैवाल क्या है? यह एक अति सूक्ष्म प्लांट है, पौधा है, जो सबसे छोटा एक कोशिकीय यूनिसेलुलर के रूप में एल्गी पाया जाता है। एल्गी का हैबिट एंड हैबिटैट वास स्थान। एल्गी कहाँ रहता है, ये कहाँ पर अपना जीवन यापन करता है, किस रूप में करता है, इसको हम देखते हैं। शैवाल थैलोफाइटा का सदस्य है, अर्थात इसका आकार थैलस जैसे होता है, थैलस जैसे होता है, इसलिए इसको थैलोफाइटा में रखा गया है। एल्गी को ये नम स्थानों पर अधिक पाए जाते हैं, जहां नमी होता है। जल, लवणीय, अलवणीय, समुद्र इत्यादि में एल्गी अपना आवास बनाता है, अर्थात कई रूपों में एल्गी पाया जाता है। ये रुके हुए पानी में ज्यादा रिप्रोड्यूस होता है, ज्यादा ये पाया जाता है, इसका उत्पादन होता है, और ये कम से कम 7-8 मीटर की गहराई के जल में भी ये नीचे एल्गी पाया जाता है। और एल्गी होते क्या हैं? ये स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया पाई जाती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया पाई जाती है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात ये स्वपोषी होता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसे हम स्वपोषी कहते हैं। ये क्लोमाइडो मोनास से लेकर के वालवास से लेकर के और यूलोथ्रिक्स, अस्पायरोगैरा आदि के रूप में एल्गी पाए जाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के रिप्रोडक्शन भी होते हैं। एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं इसमें। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार से एल्गी 3 प्रकार से जन्म करता है। वेजिटेटिव के अंतर्गत बाई बिनरी फिजन, बाई सेगमेंटेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव के अंतर्गत बाई बिनरी फिजन, बाई सेगमेंटेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन। इस प्रकार से इसके अंतर्गत कायिक जनन की क्रिया होती है। एसेक्सुअल के अंतर्गत बाई स्पोर्स, बीजाणुओं के द्वारा, बाई कोनेडिया भाग लेता है, तथा इसमें चल बीजाणु पाए जाते हैं,
जिसे जू स्पोर कहते हैं। चल बीजाणुओं के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में, इसके एल्गी के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये जो पार्ट होते हैं वो पॉजिटिव तथा निगेटिव के रूप में अलग हो जाते हैं, अलग किए जाते हैं और उन्हें फिर संयुक्त करा करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। इस प्रकार से इसमें जनन 3 प्रकार से होता है, 3 विधियों द्वारा पाया जाता है। अब हम एल्गी का, शैवाल का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर आपके दिखाए जा रहे हैं, जिसे हम सबसे पहले वॉल वॉक्स फिगर है ये वॉल वॉक्स। इसमें क्या है, एक गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिस गोलाकार में छोटे छोटे गोल संरचनाएं भी होते हैं। ये गोल संरचनाएं में धागे नुमा संरचना पाई जाती है। किनारे किनारे पर धागे नुमा इसमें संरचना निकली होती है, जो कोशिका विभाजित होकर और नई कोशिका का निर्माण करते हैं। ये वॉल वॉक्स की आपकी संरचना है। इसमें तीन बड़े संतत कॉलोनी पाए जाते हैं। इनका नाम है संतत कॉलोनी। ये 3 बड़े संतत कॉलोनी होते हैं, जो कोशिका को विभाजन करने में सहायक होते हैं। जनक कॉलोनी, ये जनक कॉलोनी होते हैं, जिसे पैरेंट कॉलोनी कहते हैं। इस प्रकार से ये वॉल वॉक्स नामक एल्गी होता है। दूसरा एल्गी आपका है क्लोमाइडोमोनास, जिसे फिगर भी कहते हैं। क्लेमाइडोमोनास इसका कसाभिक नाम है, जिसे फ्लैजिला कहते हैं।
इसी के द्वारा ये मोशन करता है, गत करता है। ये भी क्लेमाइडोमोनास एक प्रकार का क्या कहते हैं, इसे शैवाल कहते हैं। फिगर नंबर सी आपका कारा। कारा फिगर नंबर सी को कारा कहते हैं। कारा का स्ट्रक्चर भिन्न होता है। ये आपके कारा के स्ट्रक्चर हैं जो शाखाएं कहलाते हैं। शाखाएं जिसे ब्रांचेज बोलते हैं। ये आपका नीचे का भाग है। इस प्रकार से एल्गी कई प्रकार के होते हैं। 3 एल्गी के आपको डायग्राम दिखाए गए, जिसमें वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास तथा कारा था। इस प्रकार से स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स आदि एल्गी पाए जाते हैं, जो आप लोगों को अगले टर्म पर आप लोगों को बताया जाएगा। ये टॉपिक आज आपका यहीं पर एंड होता है। थैंक यू।